हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। जितना प्यार आप उनसे करते हैं वैसे उतना ही प्यार उनके दिल में भी आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि अभी आपसे अलग हैं तो वो आपको भूल गए, यहाँ सेपरेशन दिखाई देता है। तो आपको वो भूले बिल्कुल भी नहीं है, आपसे वो उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार आप उनसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है ऐसा दिखाई देता है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। और आपके मन में यही सवाल रहता है गाइस कि जब ये इंसान को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया तो ये फिर कैसे आपको छोड़कर चले गए और बिल्कुल अलग ही हो गए। अब ऐसा है कि आपकी खबर नहीं लेते, आपसे किसी तरह से बातचीत करने की कोशिश भी वो नहीं करते। तो आपको यही अपने मन में सवाल रहता है कि कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है, जिसको जिसके लिए आप ऐसा है कि इतना सब कुछ करते रहे, इतना ज़्यादा उनको प्यार देते रहे, उनकी हर तरह से मदद करते रहे, फिर भी वो अचानक कैसे बदल गए, ये सवाल आपके भी मन में रहता है। तो देखिए, ऐसा है कि वो भले ही अभी आपसे अलग हैं, लेकिन वो पूरी तरह आपको छोड़कर चले गए ऐसा भी नहीं है। किसी वजह से अभी वो आपसे अलग हैं, लेकिन भले ही वो अभी आपसे अलग हैं, किसी भी वजह से वो आपसे अलग हुए हैं, लेकिन आत्मा तो आज भी जुड़ी हुई है। आप उनको नहीं भूले, वो आपको नहीं भूले। फिजिकली लेवल पे तो भले ही वो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन मेंटली लेवल पे आज भी वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है। आपको वो बहुत ज़्यादा मिस करता है और वो भी चाहता है कि सब कुछ सही हो और आप दोनों फिर से एक हों। जो आप चाहते हैं वैसा ही आपके पर्सन भी चाहते हैं। और अभी तो ऐसा है कि ओवर थिंकिंग दिखाई देती है, दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है गैस कि कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हुए होंगे आप दोनों के, या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इस वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और आपको भी यही लगता है गाइस कि ये इंसान बस ऐसा है कि ज़रूरत में आपको याद करते हैं, बाकी इनको आपसे कोई मतलब नहीं होता। ये फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और आपको बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे आपको जानते ही नहीं, आपको बिल्कुल छोड़कर अलग ही हो जाते हैं। और जब आपकी ज़रूरत महसूस होती है, आपसे कोई काम होता है तो आपकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपको भी लगता है कि ये सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा आपके मन में आता है। और इसी वजह से आप इनसे अभी ऐसा है कि खुद ही बात करना नहीं चाह रहे। आपको यही लगता है कि बस इनका काम खत्म हो जाएगा फिर ये जाएंगे, और आपको फिर ऐसा ही है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आपको इग्नोर करने लगेंगे और पूरा ध्यान तो इनका रहता है थर्ड पार्टी की तरफ। तो इस वजह से आप भी इनके व्यवहार की वजह से अभी खुद ही बात करना नहीं चाह रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आने वाले टाइम में तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी कुछ दिनों में ही ऐसा हो सकता है कि आपकी बात इनसे होगी, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये तो है। लेकिन जैसा आप चाह रहे हैं कि ये इंसान आए आपसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लें और आपको कमिटमेंट वगैरह अगर आप चाह रहे हैं, तो जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। भले ही आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि इनके साथ क्या चल रहा है, लेकिन क्लियरिटी वगैरह अगर आप इनसे चाह रहे हैं, जो पास में हुआ उसके उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये बताएं कि क्यों ऐसा किया आपके साथ, या आ रहे हैं तो कमिटमेंट दें, अब आपको भरोसा दिलाएं कि भाई फ्यूचर में आपका साथ देंगे, तो ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसा है गैस कि आप स्टक दिखाई देते हैं, आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पास्ट को भूल पा रहे हैं। आप क्या करें आप भी समझ नहीं पाते। और जब आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं इस रिश्ते को सही करने का, तो आपके पर्सन आपका साथ नहीं देते। वो करना चाहते हैं तो आप ऐसा है कि उनसे दूर भागते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, बस ये आपका इस्तेमाल करता है। तो इन सब की वजह से ये रिश्ता ऐसा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है। आप भी स्टक हैं, आपके पर्सन भी अटके हुए दिखाई देते हैं। वो थर्ड पार्टी के साथ हैं और आप हो सकता है सिंगल हैं। तो कुछ भी तो, और थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं कि उनके हस्बैंड या वाइफ हो, उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके माँ बाप भाई बहन। लेकिन कुछ के रिश्ते में तो यही है कि उनके हस्बैंड या वाइफ हैं यहाँ थर्ड पार्टी। तो जहाँ भी वो हैं वो भी स्टक हैं, वहाँ पर भी वो खुश है नहीं, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो उस समय ऐसा है कि उनको लगता है आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं और इनको यही लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं उनके बिना। तो ये अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप तो इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, ये सब आपके पर्सन को लग रहा है। प्रयास वो करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो आप खुद वो देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, तो उनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, क्योंकि आप उनके बिना भी खुश हैं और अपनी लाइफ में आप ऐसा है कि आगे बढ़ रहे हैं और उनसे अब कोई मतलब रखते नहीं।
तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद तो यहाँ पर ऐसा दिखाता है भी कुछ ही दिनों में हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन कमिटमेंट वगैरह अभी वो देते हुए दिखाई नहीं देते। और आप इस इंसान को लेकर कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं। आपको यही लगता है कि ये इंसान बस आपका यूज़ करने आते हैं। और ऐसा है कि जब ये आपकी तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो आपको लगता है कि अब सब सही हो रहा है, आपकी बातचीत शुरू हो जाती है, सब कुछ सही होने लगता है, आप उनको प्यार देने लगते हैं, वो आपको। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके रिश्ते में कि फिर परेशानी आती है और फिर आप दोनों अलग हो जाते हैं। ये एक नहीं कई बार हुआ होगा आपके साथ, लेकिन अभी ऐसा है जो आपका सेपरेशन ही ये लंबा चला है। इस वजह से अब आपको लगता है कि शायद ये रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया और वो इंसान अब आपकी तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। और ऐसा ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इस वजह से अपनी तरफ से कोई पहल नहीं कर रहे। तो ऐसा आप दोनों को ही लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही दिखाई देता है कि वो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। और आप दोनों के बीच एक समस्या ये भी रही है कि आपके पर्सन जो है वो आपको टाइम नहीं देते। ये इनके पास सबके लिए टाइम होता है, बस ये आपको टाइम नहीं देते। तो इस वजह से भी आपके झगड़े होते होंगे कि वो आपको समय नहीं देते। आप चाहते हैं उनका साथ, लेकिन वो इंसान ऐसा है कि दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं। और वही होता है कि वो आपको वक्त दे नहीं पाते, तो इसलिए भी ऐसा है कि हो जाते हैं झगड़े, जिसकी वजह से फिर कुछ दिनों के लिए बात फिर बंद हो जाती है। फिर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर यही रवैया रहता है। तो आप इन सब से ना परेशान दिखाई देते हैं। इसलिए आपको अभी ये लगता है कि बस अब अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करनी, अपनी तरफ से उस इंसान से कोई बात करने की कोशिश नहीं करनी। अगर उनकी मर्ज़ी है तो वो करें, और नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा भी सही है। और अभी आप ऐसे हैं गाइस कि स्ट्रांग हो गए हैं। अभी आप ऐसा है कि उनके बिना ज़्यादा परेशान नहीं रहते। शुरुआत में जब वो आप उनसे अलग हुए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। आपको लगता था कि अब लाइफ कुछ भी नहीं है, वो इंसान नहीं है तो अब कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अभी आप उनके बिना भी रहना सीख गए हैं। इस वजह से अभी आप ज़्यादा परेशान दिखाई नहीं देते। बात हो ना हो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को कर्मा भी फेस करना पड़ा है। जहाँ भी है वो वहाँ कुछ भी सही नहीं उनके साथ रहा है, तो ये अपना कर्मा भी फेस इनको करना पड़ा है। लेकिन अभी वो यही चाहते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को वो ठीक कर ले, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें ये उनको समझ नहीं आ रहा है। चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, बहुत टाइम हो गया होगा कि आप लोग अलग हैं। तो इसी की वजह से ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, क्या कहें आपसे, कि क्या प्रयास ये करें कि आपसे कम से कम बातचीत तो शुरू हो जाए। जो अभी नो कांटेक्ट है ये तो ख़त्म हो, ये आपके पर्सन चाहते हैं। लेकिन उनको वही है कि कुछ रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और इनकी सोच के आगे सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी सब कुछ आ रहा है। फिर भी यही चाहते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना है, किसी भी तरह इस रिश्ते को तो सुधारना है। लेकिन अभी भी ये वही है कि सोसाइटी का, फैमिली का, थर्ड पार्टी का डर अभी भी है आपके पर्सन को। आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और ऐसा है कि आपके साथ वो सेलिब्रेशन चाहते हैं। वो उनको लगता है कि अभी जो भी उनकी लाइफ में, जैसे अभी भी वो लोगों के साथ घिरे हुए हैं। देखिए अभी जैसे कि दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्हीं के यहाँ पे किसी का बर्थडे वगैरह है, किसी की एनिवर्सरी वगैरह है, यहाँ सेलिब्रेशन तो है। लेकिन फिर भी वो इंसान अकेलापन महसूस करते हैं लोगों की भीड़ में होते हुए भी। उनको लगता है कि अगर आप होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, और ज़्यादा वो इंजॉय कर पाते। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच तो वो रिमूव होती हुई नज़र आती है। बहुत जल्दी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाती हुई नज़र आती है, क्योंकि आपके पर्सन का भी अब देखिए इरादा यही है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना है। जहाँ भी वो हैं वहाँ पर तो वो खुश हैं नहीं, तो आपकी तरफ बढ़ने का मन उन्होंने भी बना लिया है। तो यहाँ से थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आ रही है और वो इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और इन सब में ऐसा है कि अब ज़्यादा समय भी आपके पर्सन नहीं लेंगे, आपको और ज़्यादा वो वेट नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि जल्द से जल्द अब फैसला करना है और आपकी तरफ बढ़ना है। क्योंकि बहुत समय हो गया आप दोनों अलग हैं और उनका भी मन आपके बिना लगता नहीं, बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। तो उनको यही लगता है कि अब प्रयास करना चाहिए और इस रिश्ते को सुधारना चाहिए। चाहे अब जो भी लोग आप दोनों के बीच हैं, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे थे, तो उन लोगों को ऐसा है कि अब आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं।
और वो उन्होंने सोच लिया है कि अगर कोई माने या ना माने, कोई नाराज़ होता है, कोई हर्ट होता है, तो अब ये सब उनको नहीं सोचना है। उनको बस अपनी खुशी का ध्यान रखना है और उनको पता है कि उनकी खुशी कहाँ है। उनकी खुशी आप ही के पास है, तो उनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना है। चाहे अब जो भी लोग बीच में हैं, जो भी उनसे नाराज़ होते हैं, हर्ट होते हैं, तो अब उनकी तरफ उनको ध्यान नहीं देना। जिसकी मर्ज़ी होगी वो साथ देगा और नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं है। आप तो कम से कम उनके साथ आ जाओगे, ऐसा उनके मन में है। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आपके साथ वो इंटीमेट होना चाहते हैं। तो अभी ऐसा है कि वो भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो उनकी तो अभी यही मर्ज़ी है कि आपसे कांटेक्ट करना है किसी भी तरह। अब जो भी हो, आप नाराज़ हो या आप खुश रहो, जो भी करना है आप करो, लेकिन वो तो आपसे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। पहले तो ऐसा है कि आपके नाराज़ होने से वो डर रहे थे, रिजेक्शन का भी डर था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो करना है करो, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने सोच लिया है। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी रहे हैं, और ऐसा है कि गुस्से वाले भी हो सकते हैं कि बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। लेकिन अभी ऐसा है कि आपके पर्सन भी ठंडे दिमाग से काम ले रहे हैं। अभी उनको लगता है कि शांत रहकर सोचना है और फिर सही फैसला लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में जो तो निर्णय लिया था पास्ट में, उसमें तो उनको ऐसा है कि नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब वो शांत रहकर और सोच समझकर फैसला ले रहे हैं, ताकि आगे जाकर फिर इस रिश्ते में कोई परेशानी ना आए। जो अभी समस्या हुई है, आप दोनों को अलग होना पड़ा दूसरों की वजह से, क्योंकि दूसरों की बातों में भी आपके पर्सन आए, तो वो सब अब नहीं करना है, ये इन्होंने अब सोच लिया है। और अभी देखिए, ईगो तो इनमें बहुत ज़्यादा पहले भी था, अभी भी है, फिर भी अपने ईगो को साइड में रख कर आपसे बात करना चाहते हैं। और आपके पर्सन आपसे बात करेंगे तो गैस हो सकता है आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े फिर हों। यहाँ पर ऐसा ही है कि फिर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट की बातें हो सकता है आप निकालें या वो निकालें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, इससे थोड़ी सी बहसबाजी तो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ सही होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब ऐसा है कि इस इंसान को अकल आ गई है, ये समझ गए कि आपसे अलग ये भी नहीं रह सकते, और आपसे अलग होकर भी इन्होंने देख लिया इनको कैसे लोग मिले, वो भी अभी समझ गए हैं कि ये तो पहले घमंड में थे कि आपसे अच्छे लोग इनको मिल जाएंगे, और जो भी थर्ड पार्टी के साथ अगर ये थे तो इनको यही था कि आपसे अच्छी थर्ड पार्टी है। लेकिन अब सबकी असलियत इनको समझ में आ गई, इनको अब ये पता चल गया कि आप ही इनके लिए सही इंसान हैं। तो अब ऐसा है कि किसी भी तरह से आपके साथ रिश्ता खराब करना अब ये नहीं चाहेंगे। ये जैसे तैसे आप ही के साथ निभाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। फ्यूचर में भी आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन तुरंत आते ही कमिटमेंट दे देंगे ये भी नहीं है। पहले तो अभी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी तरह बातचीत शुरू करना चाहते हैं, फिर बाद में आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन आते ही साथ आप कमिटमेंट चाहेंगे तो ये नहीं देंगे। तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये ऐसा तो यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।